अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत। तो आज का टॉपिक है मिलियनेयर ऐसा क्या करते हैं जो आप नहीं कर सकते, और अगर आप भी वो करें तो आप भी मिलियनेयर कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, आप भी मिलियनेयर क्लब में जा सकते हैं। तो जी, मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक और मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिनको फॉलो करते हुए, जिनको अचीव करते हुए आप अपने बिज़नेस को 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं और आप अपना कैरियर को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और आप भी मिलियनेयर क्लब में कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। तो वीडियोस को पूरी देखिएगा, आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मेरी बात की समझ आए। अगर कोई कमेंट्स होगा तो ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अमेरिका में एक रिसर्च हुई मिलियनेयर लोगों के बारे में। तो रिसर्च से पता चला कि ये जो मिलियनेयर लोग हैं इनके मिलियनेयर बनने में इनके लक का कोई ख़ास रूल नहीं है कि वो अचानक से कि रात से वो दिन हुआ और वो मिलियनेयर बन गए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। उन लोगों ने एफर्ट्स की, कोशिशें की और आहिस्ता आहिस्ता वो मिलियनेयर कैटेगरी में शामिल हुए। रिसर्च के मुताबिक पता चला कि 88% जो लोग हैं उनका ताल्लुक कोई हाई क्लास स्कूलिंग से नहीं था, उनकी एजुकेशन कोई बहुत हाई क्लास स्कूलों से नहीं थी, बल्कि वो एक नॉर्मल पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए थे और एक नॉर्मल उन्होंने एजुकेशन की डिग्री ली हुई थी, ग्रेजुएशन की डिग्री। कोई ख़ास कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में उनकी तालीम नहीं थी कि वो आप लोग नहीं कर सकते, यानी एजुकेशन उन्होंने की थी लेकिन एक नॉर्मल तरीके से एक पब्लिक स्कूल से पढ़ के बाद में उन्होंने वो 4 साल ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो ली और वो मिलियनेयर बने। और वो 100 में से, हर 100 में से 80% लोग ऐसे थे। और उसके बाद 90% लोग, हर 100 के अंदर 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने 7 से 10 साल अपनी ज़िंदगी की कोशिशें की, एफर्ट्स की, वो अपने टारगेट पे फोकस किया और वो भी मिलियनेयर कैटेगरी में शामिल हो गए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मिलियनेयर बन सकते हैं और इनकी क्या हैबिट्स थी। और उसी रिसर्च में ये पता चला कि जो 62% लोग, 62% लोग जो मिलियनेयर थे वो एक पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए थे और उन्होंने भी एक नॉर्मल एजुकेशन की डिग्री ली हुई थी, एक पब्लिक कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ के। आपको ये बात बताने का मकसद ये नहीं है कि आप पढ़ना ही छोड़ दें कि हमने तो पढ़ना नहीं है। आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। बस बताने का मकसद ये नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मिलियनेयर बनना है तो बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल में, आपने हाई क्लास स्कूल में तालीम करने की ज़रूरत है, या बहुत हाई क्लास स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटियों में आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उनसे डिग्रीज़ लेने की ज़रूरत है। मैं ये बात कर रहा हूँ जो दुनिया में बड़े बड़े मिलियनेयर थे। आप देख लें कि 62% लोग वो जो आम स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में, जो गाँव में या सिटियों में हमारे यहाँ हैं, उनमें से पढ़े हुए थे। उनकी कोई ख़ास डिग्री नहीं थी, ग्रेजुएशन की हुई थी। और जो बात करने का ये है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के बाद हर इंसान का माइंड इतना सेटअप कर लेता है, वो अचीव कर सकता है, वो समझ सकता है, वो एक बिज़नेस कर सकता है, वो इतना जानता है, उसके अंदर इतनी सेंस आ जाती है। तो उसके बाद 90% जो लोग थे वो मिलियनेयर बनने में उनको कम से कम 7 से 10 साल लगे। 7 से 10 साल उनको लगे मिलियनेयर बनने में, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट रखा, एक गोल रखा कि हम लोगों ने इतने सालों में ये टारगेट पूरा करना है। और इस तरह उन्होंने इफ़ेक्ट्स की, अपने बिज़नेस को बढ़ाया, या जो भी उनकी स्किल्स की, हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ की, अपना अपना बिज़नेस था या जो भी था उन्होंने वो किया। और 7 से 10 साल लगे उन्हें मिलियनेयर क्लब में शामिल होने के लिए, मिलियनेयर कैटेगरी में शामिल होने के लिए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो बात है कि ये लक है और वो शुरू से मिलियनेयर थे और वो मिलियनेयर कैटेगरी में शामिल हो गए, ये बात गलत है। ये साबित हो चुकी है
कि इन लोगों ने मेहनत की है, अपने बिजनेस को बढ़ाया है या चलाया, या अपनी स्किल को यूज़ करते हुए उन्होंने अपने टारगेट रखे और टारगेट्स को फॉलो करते हुए अपनी हैबिट्स को अचीव करते हुए एक दिन आया कि वो मिलियनेयर बन गए और मिलियनेयर कैटेगरी में शामिल हो गए। तो आप भी इसी तरह इन लोगों की हैबिट्स को फॉलो करते हुए, इनके रूल को फॉलो करते हुए मिलियनेयर कैटेगरी में शामिल हो सकती हैं, मिलियनेयर क्लब में जा सकते हैं इनके रूल को फॉलो करते हुए। इनमें से एक चीज़ जो देखने में आई, जो रिसर्च के मुताबिक सामने मतलब आई कि 60/40 वाला रूल इन लोगों ने बहुत अपनाया, जो कि आप भी अपना सकते हैं। 60/40 का मतलब है कि आप जितना कमाते हो एक दिन में या एक महीने में, उसका 60% आप अपने ऊपर खर्च करें कि क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा नहीं, और 40% है वो आप इन्वेस्ट करने के लिए रखें। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करें और आपने इन्वेस्ट करते रहना है उस वक्त तक जब तक आपकी जो करंट सैलरी आप कमा रहे हो, मतलब आप 1 लाख कमा रहे हो या आप 2 लाख कमा रहे हो फी मंथ का, तो आपकी उस एवरेज जो 40% आप मतलब सेविंग कर रहे हो, या वो जो आप मतलब प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद रहे हो जो आप साइड में कर रहे हो, 60% आप यूज़ कर रहे हो और 40% जो आप सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए सेव कर रहे हो, जब तक उन सोर्स ऑफ इनकम से हर मंथ आपकी सैलरी की करंट सैलरी के बराबर इनकम आना शुरू नहीं होगी, तो आप लोगों ने नहीं रुकना है। आपने वो 40% का रूल जो है 60/40 वाला, उसे जारी रखना है। जिस दिन आपके जो सोर्स ऑफ इनकम हैं जिनको आप टाइम नहीं देते, बग़ैर टाइम दिए, यानी अगर आप वो 40% जमा कर रहे हो, आपने कोई एक दुकान ले ली, या आपने कोई बिज़नेस कर लिया, या आपने 2 दुकानें ख़रीद ली, या आपने 10 दुकानें ख़रीद ली, जिस दिन अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, आप 40,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और इन्वेस्ट करते 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 आप एक लेवल पे आ चुके हो कि आपके अभी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हैं उससे बग़ैर टाइम दिए हुए, या अगर आप कोई दुकान ख़रीदते हो या बिज़नेस करते हो, हर मंथ आपकी सैलरी के बराबर 1 लाख इनकम आना शुरू नहीं हो जाती, उस वक्त तक आपने ये कुलिया नहीं छोड़ना। आपने 60% यानी 100 में से 60 रुपये हर दिन अपने ऊपर यूज़ करने हैं, और अगर 40 रुपये हैं वो आपने इन्वेस्ट करने हैं। और एक दिन आ जाएगा कि आपकी जो करंट सैलरी है, अगर आप महीने में 1 लाख कमाते हो, तो आपके जो वो एवरेज थी, जो आपने मतलब सेविंग की हुई थी, जो आपने दुकान ली हुई थी, जो आपने बिज़नेस किया हुआ था, जब तक उससे 1 लाख आना आपकी सैलरी के बराबर आना शुरू नहीं हो जाते, आपने वो कुलिया नहीं छोड़ना। ये कुलिया का बहुत बड़ा हाथ है मिलियनेयर बनने में। मिलियनेयर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मिलियनेयर की एक और हैबिट है कि 98% मिलियनेयर का कहना है कि जो चीज़ वो सोच लेते हैं, जो प्लान वो बना लेते हैं, जो भी टारगेट वो सोच लेते हैं कि ये टारगेट हमने 1 साल में पूरा करना है, या 2 साल में पूरा करना है, या 5 साल में पूरा करना है, तो फिर भरपूर तरीके से, पूरी मेहनत से, पूरी हार्ड वर्किंग से उसके ऊपर फोकस रखते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जब तक वो टारगेट वो पूरा नहीं कर लेते, वो सुकून से नहीं बैठते, वो अपने टाइम का एक एक मिनट, अपना सारा टाइम उसी टारगेट के ऊपर फोकस रखते हैं, ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सके। ये बात 100 में से 98% मिलियंस का कहना है कि वो इस तरह जो चीज़ें भी सोचते हैं उनको पूरा करने के लिए अपना टारगेट प्लान पूरा करते हैं। यानी वो अपनी मेहनत का, अपने टाइम का जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हार्ड वर्किंग करके वो अपने टारगेट की तरफ माइल रहते हैं, बजाय इसकी कि वो फजूल चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया करें, या जिन चीज़ों से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, जिनके उनकी तरफ उनका तवज्जो, उनका ध्यान नहीं रहता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे, अपनी टारगेट पे रखते हैं, ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें। मिलियनियर्स की एक और बात का दावा करते हैं कि वो हर चीज़ को कंट्रोल अंदाज में करते हैं।
कंट्रोल अंदाज में मतलब अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो वो उनको पता होता है कि मेरा बिज़नेस किस तरफ जा रहा है, डिफ़ॉल्ट क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। वो हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं। वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को जानते हैं कि इसे किस तरह करना है, कौन से टाइम पे करना है और ये क्यों हो रहा है। अगर आप बिजनेसमैन हो और अगर आपने लोन ले रखा है तो जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट आ रहा है या आप लेट हो रहे हो, लेट पेमेंट्स कर रहे हो, तो ये एक मिलियनेयर माइंड का जो बंदा है उसको ये पता होता है कि ये किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और उसको ये भी पता होता है कि किस टाइम पे आके वो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे फ़ायदा आना शुरू हो जाएगा और वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए वो कभी भी ऐसे टाइम में नहीं घबराते और अपने जो बिज़नेस है ना उसको कंट्रोल में रखते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में रहते हैं। उनको पता होता है कि किस तरह बिज़नेस को चलाना है, किस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये बिज़नेस सेटअप करना है, किस तरह जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो मिलियनेयर लोगों की एक और हैबिट्स है कि वो मिलियनेयर जो लोग हैं, मिलियनेयर जो बंदा है वो कभी भी अनकंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये चीज़ें उसे फेलियर की तरफ लेके जा सकती हैं और किस टाइम पे वो ये चीज़ें उसको कामयाब बना सकती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर बिज़नेसमैन कोई भी है, कोई भी बड़ा बिज़नेसमैन है बैठा है मार्केट में, तो वो जानता है अगर कोई भी चीज़ नायाब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है मार्केट में से, तो उसको ये चीज़ का पहले से इल्म होता है कि आने वाले टाइम में कौन सी चीज़ का क्या फ़ायदा होगा, और वो इस तरह के टाइम से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। मिलियनेयर पीपल ये लोग जानते होते हैं कि किस तरह और कौन से टाइम पे आके कौन सा रिस्क उन्होंने लेना है, कौन सा स्टेप उन्होंने उठाना है। इसीलिए तो वो मिलियनेयर लोग कामयाब हो जाते हैं और सही और एंड टाइम के ऊपर वो अपना डिसीजन लेते हैं और मार्केट में कामयाब होते हैं। मिलियनेयर लोगों की एक और हैबिट वो ये है कि वो कभी भी अनलीगल काम नहीं करते, अनबिलीवेबल काम नहीं करते, ताकि लोगों का उन लोगों पे एतमाद ख़राब ना हो। जब वो अनलीगल काम करेंगे तो लोगों का एतमाद ख़राब हो जाएगा, उन पे ख़राब होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने बिज़नेस को फेल कर बैठेंगे, बिज़नेस ख़राब कर बैठेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो बिज़नेसमैन लोग हैं, जो जब वो शुरू करते हैं, जो चीज़ उनके पास शुरू से होती है, जो एतमाद, जो बिलीव शुरू से उन पे लोगों का होता है, वही एतमाद जब भी आप जाएंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। वो कभी भी अनलीगल तरीके से आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप अपने बिज़नेस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो कामयाब होते जाएं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं तो कभी भी ऐसा काम मत करें कि जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स ख़राब हों, जिसकी वजह से लोगों का आपके ऊपर बिलीव ख़त्म हो जाए और आपका बिज़नेस इस वजह से नुकसान में चला जाए। और ऐसा कोई भी अनलीगल फेल मत करें जिसकी वजह से कि आपके बिज़नेस को इतना नुकसान हो कि जो आपने कभी सोचा भी ना हो। लीगल तरीके से चलें और आहिस्ता आहिस्ता अपने बिज़नेस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप लोग कामयाब हो जाएंगे और आप भी मिलियनेयर बन सकते हैं, इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए कि किस तरह ये बड़े बड़े लोग मिलियनेयर बने। मिलियनेयर लोगों में एक और हैबिट जो पाई जाती है, ज़्यादातर आप लोग भी इसका मुशाहिदा कर सकते हैं मार्केट में जाके। अगर आप कोई बिज़नेसमैन हैं या बिज़नेसमैन को ही देख लें, आप लोग कह रहे हैं कि ये बार बार बिज़नेसमैन की मिसालें दे रहे हैं, तो ज़्यादातर मिलियनेयर लोग बिज़नेस ही करते हैं, बिज़नेसमैन ही होते हैं, ना कि वो कोई किसी की जॉब करके मिलियनेयर बन सकते हैं। क्योंकि जब आपका अपना बिज़नेस होगा तो आप जल्द अज जल्द ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मिलियनेयर पीपल ज़्यादातर जो हैं वो फ्रेंडली तरीके से रहते हैं, अपने वर्कर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रेंडली
और एक फैमिली की तरह रहते हैं। वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, वो कभी भी किसी का एतमाद नहीं तोड़ते, अपने वर्कर्स को भी वही इज्जत देते हैं, अपने कस्टमर को भी इज्जत देते हैं और एक प्रॉपरली तरीके से, एक बाकायदगी से अच्छे बिजनेस की तरफ रजू करते हैं, ताकि किसी का भी माइंड या बिलीव उनके ऊपर से ख़राब ना हो और ना ही वो उनके पास इतना टाइम होता है कि वो ऐसी चीज़ों का सामना करें और बार बार उनके बिजनेस में कोई ऐसी टेंशन आए। आप यूँ ही देख लें, अगर आपके पास 10 वर्कर्स हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं चलोगे तो हर दिन कोई ना कोई वर्कर आपसे जान छुड़ा के भागेगा। वो कहेगा यार ये तो आदमी ही सही नहीं है, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। और हर दिन ऐसी टेंशन आएंगी। जब आपके पास आपके वर्कर्स नहीं होंगे तो आपका बिजनेस फेल होने की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स आएंगे और उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब उनकी डिमांड्स टाइम पे पूरी नहीं होंगी तो साफ जाहिर है कि आप फेलियर की तरफ जाएंगे। इसी तरह जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी इसी तरह हैं। जब आप अपने कस्टमर्स के साथ डीलिंग करेंगे तो एक आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग एक फ्रेंडली तरीके से, एक फैमिली की तरह अपने वर्कर्स और अपने कस्टमर्स के साथ पेश आते हैं, ताकि सबका एतमाद उनके ऊपर बंधा रहे और किसी का भी एतमाद ख़राब ना हो, और इसी तरह वो अपने बिज़नेस में कामयाब होते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी हैबिट्स है और ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, अगर आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो अपने जो लोग आपसे अटैच हैं, जो आपके साथ वर्कर्स हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, या जो कस्टमर्स हैं आपके, तो उनके साथ कभी भी ऐसा रवैया मत इख्तियार करें कि उनका यकीन या उनका दिल आपसे दुखे और वो आपको छोड़ के जाने की सोचें। इसलिए उनके साथ फ्रेंडली और फैमिली की तरह रहें उनके साथ। मिलियनेयर लोगों की एक और हैबिट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ख़ुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव और भरोसा रखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कभी कुछ करने का सोचते हैं, कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, तो वो दिल में उनको खुद के ऊपर इतना यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकता। ये नेगेटिविटी, सबसे पहले नेगेटिविटी आप अपने माइंड से निकाल दें। जब आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी, जब आपके माइंड में पॉजिटिव सोचें होंगी, आप पॉजिटिव सोचोगे, आप मुस्बत रहोगे, आप खुद के ऊपर बिलीव रखोगे, आप खुद के ऊपर भरोसा रखोगे, तो आप यकीन जानिए आप में से हर एक इंसान मिलियनेयर बन सकता है अगर वो खुद के ऊपर यकीन रखता है। और इसी यकीन और बिलीव के साथ वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं वो आगे से आगे खुद को दिन ब दिन बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने बिजनेस को दिन ब दिन ऊपर से ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। और एक दिन आता है उनकी ज़िंदगी में कि वो भी मिलियनेयर बन जाते हैं। और जब वो मिलियनेयर बन जाते हैं और उस वक्त तक वो एक बहुत बड़े और मजबूत इंसान भी बन चुके होते हैं। इसीलिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो बिलीव का होना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। अगर आप बिलियनेयर की तरफ सफ़र शुरू करना चाहते हैं तो अपने माइंड में से नेगेटिविटी निकालना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये निकाल देंगे तो इंशाल्लाह आप समझ लें कि आप मिलियनेयर बन चुके हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो देखने में आई, मिलियनेयर पीपल अपने टाइम को बहुत मैनेजमेंट रखते हैं। अपने टाइम को हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, वो टाइम के ऊपर करते हैं। लापरवाही का मुजाहरा नहीं करते। हर टाइम को अपना जो जितना भी टाइम उनके पास होता है, अगर वो 24 घंटों में से 16 घंटे काम करते हैं तो वो फोकस अपने टारगेट के ऊपर ही रखते हैं, अपने टारगेट को ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। किस लिए? कि वो जल्द कामयाब हों और अपने कोशिश करते हैं कि अपने टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव करें। और यही कोशिश उनको आगे से आगे लेके जाती है और एक दिन आता है कि वो कामयाब हो जाते हैं और मिलियनेयर बन जाते हैं। सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने अपना सारा फोकस, अपनी सारी तवज्जो अपने टारगेट पे रखी, अपने बिजनेस में रखी, या अपनी स्किल में रखी, या जो भी आप कर रहे हो ज़िंदगी में जिसके ज़रिए आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं, उस काम पे रखी, उस चीज़ पे रखी। इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं। तो जब आप अपना टाइम मैनेज रखोगे, टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करोगे, जब आप अपना टाइम
फुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी मिलियनेयर बनने से पीछे नहीं रह सकते। कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह और आप भी कामयाब होंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, किसी भी स्किल में, किसी भी बिजनेस में, ज़िंदगी के हर पहलू में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ी हैबिट है मिलियनेयर पीपल्स की। एक और हैबिट जो चीज़ देखी गई रिसर्च में, वो ये चीज़ देखी गई कि जितने भी बिलियनियर लोग थे या मिलियनियर लोग थे, उनमें से 98% लोग या तो इंजीनियर थे किसी भी फील्ड में, या तो वो टीचिंग से ताल्लुक़ रखते थे, और या फिर उन्होंने अकाउंटेंट का जो शायद आपने एक वो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, वो पढ़ा हुआ होगा, यानी ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने की है ये, तो उसमें अकाउंटिंग से मुतल्लिक वो लोग ज़्यादा पाए गए। क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग है तो फिर भी आप मैथ और ये जो टिप्स वगैरह ज़्यादा जानते होंगे, आपका माइंड तेज़ होगा। अगर आप टीचिंग से मतलब ताल्लुक़ रखते हो तो फिर भी आपका माइंड तेज़ होगा, ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा होंगी। अगर आपने ग्रेजुएशन की है या एमफिल किया है या एमए किया है, टीचिंग की है, और जो लोग इंजीनियर होंगे, इंजीनियर के शोबे में होंगे, किसी भी शोबे से, तो मैथ उनका बहुत तेज़ होगा। तो इसलिए मिलियनेयर लोगों के माइंडेड जो पाए गए वो इन 3 फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड पाए गए कि उनके माइंड सेटअप थे, मैथ वाले थे, फिज़िक्स वाले थे, और इन चीज़ों से मुतल्लिक ज़्यादा लोग उनमें पाए गए। 98% जो लोग पाए गए वो इसी चीज़ पे पाए गए कि उनके अंदर ये मैथ की जो क्वालिटीज़ थी वो ज़्यादा थी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हैबिट्स ही थी, जो हैबिट्स आदतें जो मिलियनेयर लोगों में पाई जाती थी, वो मैंने आपको बताने की फुल कोशिश की, जितनी मैं जानता था, जितनी मैंने पढ़ी, जितनी मैंने दूसरों से सीखी। तो इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं एक वीडियो में ये सब कुछ तो अच्छे तरीके से नहीं बता सका, लेकिन जितना भी बता सका ने सुन लिया है। अगर आप देख रहे हैं अभी तक मेरी वीडियो को स्किप करके आगे नहीं गए तो प्लीज़ कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने भाई का साथ देना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।